190 देश, एक ही मकसद, धरती हो रही है गर्म। 2 डिग्री तापमान रोकने के लिए जुट रही है दुनिया। पेरिस के महासम्मेलन की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। 13 नवंबर को जब पेरिस में आतंकी हमला हुआ था, उससे 17 दिन बाद यानी 30 नवंबर से शुरू होना था पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन पर महासम्मेलन। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर क्या ये सम्मेलन हो पाएगा भी या नहीं। लेकिन 17 दिन बाद आज पेरिस की सड़कें उसी तरह से जवान दिख रही हैं, उसी तरह से यहाँ रौनक है जैसे 17 दिन पहले उस शुक्रवार की रात को आतंकी हमले से पहली थी। इस बात का सबूत, इस जज्बे का सबूत कि आतंकियों के नापाक इरादों के सामने पेरिस वालों के बुलंद हौसलों को कोई भी पछाड़ नहीं सकता। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, पेरिस। हम इस वक्त खड़े हैं बाटाक्लैन कंसर्ट हॉल के ठीक बाहर, जहां आप देख सकते हैं आज भी बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाहर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन लोगों को जो मारे गए 13/11 के पेरिस के आतंकी हमलों में। ये वही कंसर्ट हॉल है जहां मुंबई हमलों में ताज होटल में जिस तरह से नज़ारा था, बंधक बना लिए गए थे, यहाँ भी आतंकियों ने इसी तरह से अंजाम दिया था। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी कंसर्ट देखने जो लोग आए थे और उस वक्त यहाँ परफॉर्मेंस चल रही थी अमेरिकी बैंड की और उस कंसर्ट हॉल में तकरीबन 1000 लोग उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। बैंड का नाम था ईगल्स ऑफ डेथ मेटल जो कि परफॉर्म कर रहा था। हम इस वक्त खड़े हैं पेरिस के उसी स्टेडियम के बाहर जहां 13 नवंबर को, जिस दिन पेरिस में दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, दोस्ताना मैच खेला जा रहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच। जिस मैच को देखने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति खुद वहां मौजूद थे। धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि अंदर मैच के दौरान वो आवाज सुनाई दी, लेकिन आतंकियों के सामने पेरिस वालों ने हार नहीं मानी और पूरा का पूरा मैच पूरा किया गया और उसके बाद ही जनता बाहर निकली। लेकिन इसी रेस्टोरेंट के सामने हुआ था वो धमाका और आज उसकी गूंज इस रेस्टोरेंट के सामने भी सुनाई देती है, क्योंकि रेस्टोरेंट 15 दिन हो गए आज तक खुला नहीं है। ये मुरझाए फूल इस बात का सबूत है कि आतंक की इस घड़ी में सभी पेरिस वालों ने एकजुटता दिखाई, यहाँ आकर वो संदेश लिखे कि ऐसी घड़ी में हम कायरों की तरह भागेंगे नहीं, लेकिन सरकार के साथ नजर आएंगे। और इसलिए भले ही ये रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा हो, लेकिन इस स्टेडियम में आज भी बदस्तूर मैच जारी हैं और क्लब मैचेस खेले जा रहे हैं। स्टेडियम आतंकी हमले के बाद बंद नहीं हुआ है। हम इस वक्त हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ लव भी। लेकिन पिछले दिनों नफरत और दहशत का वो आलम इस शहर ने देखा जिसके बाद इंसानियत को सबसे गहरा धक्का पहुंचा, सबसे गहरा जख्म दिया। इस शहर ने मुंबई में हुए 26/11 जैसे 13/11 का हमला देखा। पिछले कई दशकों में हुए हमलों में ये सबसे खौफनाक और बर्बर हमला था, जिसमें आतंकियों ने सार्वजनिक जगहों पर खून की होली खेली। आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा है फ्रांस की राजधानी पेरिस के उसी शहर में। हम इस वक्त खड़े हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ठीक सामने, जहां 2 हफ्ते बीत चुके हैं पेरिस हमलों के बाद। उसके भी यहाँ हर शाम इसी तरह से लोग जुटते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने 13/11 के हमलों में जान गंवाई है। आप देख सकते हैं, आपने ऐसे कैंडल लाइट्स बहुत बार देखे होंगे आतंकी हमलों के बाद, लेकिन 2 हफ्ते तक लगातार एक शहर अपने लोगों को जिन्हें उन्होंने गंवाए हैं उनको इस तरह से याद करते हुए इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ्रांस, पेरिस के लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि अगल बगल के जितने देश हैं वहाँ से भी लोग आकर यहाँ इस तरह से कैंडल जलाकर उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई।